हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल। आज हम बात करेंगे शिवानी के जो कथाकथित बॉयफ्रेंड अपने आप को कह रहे हैं उनके बारे में। आखिर उन्होंने क्या क्या बातों का खुलासा किया, आखिर उनके साथ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि उन्हें इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा और सामने आना पड़ा पब्लिक के। चलिए बात करते हैं। इसके साथ साथ ये एक्सपोज वीडियो भी है कि क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल कल मैंने एक इंटरव्यू देखा जो कि है अमित मिश्रा का। एबीपी न्यूज़ पर वो इंटरव्यू आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वो अचानक से वायरल होने लगा। उसका रीज़न है शिवानी। शिवानी जो है अभी बिग बॉस में गई हुई है और बिग बॉस में जाने के बाद उनको लोगों का काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। अगर शिवानी के बारे में शॉर्ट में बताएं तो शिवानी पहले टिकटॉक से फेमस हुई थी, उसके बाद यूट्यूब पर आई, अपने घर की व्लॉगिंग दिखाने लगी और मेनली अपने गाँव की व्लॉगिंग करती हैं। शिवानी काफ़ी ज़्यादा टाइमलाइन में आ गई जिस वक्त वो बिग बॉस में आई, क्योंकि शिवानी का जो बिहेवियर था बिग बॉस में वो लोगों को कुछ खासा पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन जो गांव की पब्लिक है, उनको सपोर्ट करने वाली पब्लिक है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लोगों का कहना यह है कि शिवानी जैसी है वैसी ही दिखाई दे रही है। जो लोग इनको वीडियोज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जैसी ये वीडियोज़ में है वैसी ही वहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें तो बिग बॉस हाउस के अंदर की, तो बिग बॉस हाउस के अंदर शिवानी को एक बदतमीज का टैग दिया गया है। इतना ही नहीं, अभी एक गेस्ट वीकेंड के वार में आए थे, उन्होंने शिवानी को ये भी कह दिया कि हम भी गांव से हैं, लेकिन गांव की ना तो भाषा ऐसी होती है और ना ही उनका बोलने का तरीका ऐसा होता है। आप ज़बरदस्ती लोगों से लड़ाई करती है, ज़बरदस्ती उनके साथ में बदतमीज़ी करती है, ये चीज़ सही नहीं है। इस पर शिवानी भी रोने लगी और शायद उम्मीद करते हैं कि आगे शिवानी इन चीज़ों से अलर्ट रहे कि ऐसी चीज़ें ना करे। बात करते हैं अब बाहर की। बाहर क्या हो रहा है? शिवानी ने दरअसल घर के अंदर ये स्टेटमेंट दिया है कि उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब उनसे पूछा जा रहा था कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ ऐसा है, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज़ें हो सकती है, अगर वो रिलेशन में है भी तो वो वहाँ छुपाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके गांव की पब्लिक बिल्कुल पूरी उनको देख रही है और अगर वो देख रही है तो वो इस चीज़ में उनको सपोर्ट नहीं करेगी। उनको भी पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो ये चीज़ का खुलासा कर दे तो जो वो सपोर्ट है लोगों का वो उनसे ख़त्म हो जाए। शायद उन्होंने इस वजह से वहाँ नहीं बताया, लेकिन पब्लिक को यही लग रहा था कि इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। लेकिन बात करते हैं यहाँ अमित मिश्रा की, जिसने ये ब्लेम लगाया है शिवानी के ऊपर कि वो ना सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड है बल्कि उनकी शादी भी होने वाली थी। अमित मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि शिवानी उनके साथ रिलेशन में थी जब तक बिग बॉस के हाउस के अंदर गई, जब तक भी वो रिलेशन में थी। लेकिन उनका जो मैनेजर है शिवानी का, उनके साथ भी शायद उनका कुछ रिलेशन है। ये कहा है खुद उनके बॉयफ्रेंड ने। उन्होंने कहा है कि मुझे अब तक ऐसा नहीं लगता था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये उसके साथ रिलेशन में है, इन दोनों का कोई रिलेशन है। तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल उठा है कि क्या अगर ये शिवानी का रियल में बॉयफ्रेंड है तो ये ऐसी हरकतें करेगा कि अपनी ही गर्लफ्रेंड को बदनाम करने की कोशिश करेगा? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल, इन्होंने बोला कि मैंने उनको अपने घर वालों से मिलवाया हुआ था, हमारी शादी की बातें हुई थी, ये सब चीज़ें हुई थी। अगर इतना कुछ बातें बढ़ रही है, इतना कुछ हो गया है, उन्होंने उनके कहने के अनुसार शिवानी के घर वालों को भी सब कुछ पता है, यहाँ सब कुछ पता है, फिर शिवानी ने ये बातें क्यों छिपाई घर के अंदर? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तीसरा सवाल ये उठता है, इन्होंने कहा कि हम लोग रिलेशन में हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने झूठ क्यों बोला है। अगर रिलेशन में है तो ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल ये भी उठता है कि अगर रिलेशन में है और शिवानी ने झूठ भी बोला है, इनको पता है कि शिवानी एक बिग बॉस हाउस के अंदर है जहाँ उनको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी ये चीज़ों को ढिंडोरा पीटे। तो इनको क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए था शिवानी के बाहर आने का, इन सब चीज़ों के एक्शन लेने का? इन्होंने एक और ब्लेम लगाया है कि इनके चैनल पर 60 से प्लस जो है वो स्ट्राइक पड़ी है, जिसकी वजह से इनका चैनल डिलीट हो गया है। नॉर्मल सी बात है, 3 से ज़्यादा स्ट्राइक पड़ जाए तो चैनल डिलीट हो जाता है। अब चैनल जो स्ट्राइक पड़ी है वो ये कहा जा रहा है कि शिवानी के मैनेजर ने लगाई है। जितनी वीडियो शिवानी की और इनकी थी, यानी कि अमित की थी, उन सब पर स्ट्राइक लगा दी गई है, फिर उनका चैनल डिलीट हो गया है। हालांकि शिवानी के मैनेजर या शिवानी की तरफ से ऐसा कोई अभी बयान नहीं आया कि क्योंकि शिवानी तो अंदर है, बट उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग कुछ साल पहले की बात है, जब इन दोनों की कुछ वीडियोस आई थी, यानी कि कुछ ऑडियो या म्यूज़िक एल्बम्स आई थी जो कि इनके अमित मिश्रा के चैनल पर थी।
यानी कि शिवानी इनको जानती ज़रूर है, शिवानी ने इनके साथ काम ज़रूर किया है। रिलेशन के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन शिवानी ने इनके साथ ज़रूर काम किया है। अगर काम किया है तो नॉर्मल सी बात है कि कोलैबोरेशन हुआ होगा स्टार्टिंग में। जब कोलैबोरेशन हुआ, काम हुआ, उसके बाद में किसी का चैनल आप इस तरीके से डिलीट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी, और वो भी इतने साल बाद, क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी दी है उस इंसान को वो वीडियोस बनाने की। हो सकता है आपको उसका पेमेंट भी मिला होगा। तो इनलीगल तरीके से और गलत तरीके से इस तरीके से स्ट्राइक देकर चैनल हटवाना, ये भी एक बहुत ज़्यादा गलत बात है। हालांकि हम दोनों ही चीज़ों को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से अमित मिश्रा को थोड़ा रुकना चाहिए था, बट शायद वो भी इसलिए अभी बौखला गए हैं, और वो भी इतना ज़्यादा गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनके चैनल को ही डिलीट करवा दिया गया है। दूसरी चीज़, लोगों का ये भी कहना है कि जो ये अमित मिश्रा हैं ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ फेम के लिए ये सामने आए हैं, सिर्फ फेम पाने के, क्योंकि इनको पता है अभी शिवानी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है, लोग उनको घर घर में जानते हैं, इस वजह से ये सामने आए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शिवानी की फ़ैन फॉलोइंग पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो ये चीज़ें अगर पहले से ही चल रही है तो इनका रिलेशन कभी सामने क्यों नहीं आया। हालांकि कुछ फ़ोटोज़ भी लीक हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शिवानी बाहर आकर इन चीज़ों से डिनाई करती है, मना करती है, तो मैं उनके प्रूफ भी दिखाऊंगा, यानी कि चैट और ऑडियो कॉल वगैरह की ये प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। बट सवाल यही उठता है कि इतने सारे एलिगेशन जब वो घर के अंदर है, उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए आपने खुद लगा दिए हैं, तो क्या वो अब अपने रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी? क्या ये सब चीज़ें होगा? इसके बाद अगर उनसे सवाल पूछा गया अरमान मलिक फैमिली के बारे में कि उनके जो बाहर झगड़ा हुआ है और शिवानी ने एलिगेशंस लगाए हैं, क्या वो सच है, तो यह उस पर भी अमित मिश्रा ने ये रिप्लाई दिया है कि मुझे नहीं पता, मेरे सामने कभी ये जिक्र नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि ये बातें सच्ची है। इतना ही नहीं, अमित मिश्रा ने टोटली फेक बता दिया है शिवानी को। अमित मिश्रा ने कहा है कि जैसे वो घर के अंदर दिख रही है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है, बाहर बिल्कुल अलग है, अंदर बिल्कुल अलग है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई है कि जिस तरीके से वो बेहोश होती है, उन्हें बेहोश होने के बारे में पूछा गया कि वो घर के अंदर 2 बार बेहोश हो गए, तो उन्होंने बोला कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो डिप्रेशन में या टेंशन में बेहोश हो जाती है। हाँ, एक बार मेरे सामने वो बेहोश ज़रूर हुई थी, लेकिन ना तो उनके उससे रिलेटेड उनका कोई इलाज चल रहा है, न ही उनको कभी ऐसी कोई बाहर परेशानी आई है। यानी कि वो जो घर के अंदर कर रही है वो टोटली फेक है, उनकी बेहोशी का वो नाटक कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। काफ़ी कुछ एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, काफ़ी कुछ खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि क्या इनका इस टाइम पर जब शिवानी घर के अंदर है ये सब ब्लेम करना, ये सब चीज़ें लगाना सही था? अगर इनका चैनल गया है तो इन्होंने डायरेक्ट उन चीज़ों के लिए लड़ाई क्यों नहीं की, सीधा शिवानी पर जो कि घर के अंदर है, जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, उस पर ब्लेम लगाना सही था? और क्या शिवानी का उनके ही मैनेजर से रिश्ता जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो चीज़ें यहाँ पर सही थी? तो हम यहाँ किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका चैनल इस तरीके से गया है तो बहुत गलत तरीके से गया है और चैनल वापस ज़रूर आना चाहिए। बट जो ये एलिगेशन शिवानी पर लगा रहे हैं, अगर आप उनके बॉयफ्रेंड हैं तो ऐसा आपको भी नहीं करना चाहिए था। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।